गाइस राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो अभी हम फ्रेश होके जा रहे हैं नीचे। तो नीचे से लाएंगे दूध बच्चों के लिए। ये देख लीजिए दूध लाती हूँ मैं। तो अब मैंने इधर रख दिए हैं कपड़े भी धोने के लिए। तो फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं नीचे। तो खाना शाना बनाएंगे। टाइम बज रहे हैं 8। अभी 8 बजे नहीं है, बज रहे हैं। तो 9 बजे तक मेरे को सारा काम करके फ्री हो जाना है। मतलब जो भी जितना होता है कर लूँगी। तो बस अभी जाते हैं हम नीचे। तो ये देख लीजिए गाइस, ये मैंने तुलसी की माला डाली है, वृंदावन से लाई थी। ये डाली हुई है, हम सब ने डाली हुई है, बच्चों ने भी, मैंने भी, इन्होंने भी। तो नीचे नहीं, ये खराब हो जाएंगे मत। तो नहीं जल्दी होते। ये सोना के शूजू है, ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मम्मी बोल रही है इनको भी मशीन में ही डाल दो। मैंने कपड़े रखे हैं धोने के लिए, तो इनको भी डाल दिया मैंने साथ में डाल दी इनकी सॉक्स भी, शूज़ भी डाल दिए सोना के। इसको भी धुल जाएगा अच्छे से। चलो चलते हैं नीचे। धुल ही गया। तो अब हम सबसे पहले किचन में आ गए। तो वही सब में काम लगा हुआ है। तो जब से मतलब उधर से आए वृंदावन से, उसके बाद में 2-4 दिन हुए, आज ठीक नहीं हो रहा है, कोल्ड है। मेरी चुन्नी डाली है दूध और आटा। रख देंगे हम दूध गर्म करने। दूध रखते हैं गर्म करने के लिए। दूध रखती है। तो गाइस अभी हमने रोटी तो बना ली है। तो थोड़ी सी और बनानी है, थोड़ी सी बना ली है। तो फिलहाल वो तो मतलब दिन के लिए बनानी है मैंने। दिन के लिए जो मैं रोटी बनाऊंगी वही बनानी है। तो अभी के लिए तो मैंने बना दी है। तो अभी मैं पोंछा लगा रही हूँ। इधर मैंने लगा दिया है, ये मैंने पोंछा हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अब मेरे को कमरों को मैंने दोनों को लगा लिया। मेरा फ़ोन किचन में पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैंने वीडियोज़ तो बनाई। लगाती हूँ पोंछा। अब पोंछा लगा के तो फिर मैं इनको, अभी 9 नहीं बजे, मैं इनको फिर स्कूल छोड़ते हैं। तो पहले लगा रही हूँ मैं पोंछा। तो गाइस अभी मैं पोंछा लगा ही रही हूँ। तो तानू को मैंने सुला दिया है। मैं पोंछा लगा रही हूँ सफाई करके। पोंछा लगाने से पहले हमने चाय भी पी ली। पहले मैंने कहा ये बोलते हैं चाय फ्री नहीं खाएंगे उसके साथ में। तो मैंने चाय बनाई, पहले चाय तो पी ली। समझो अपनी पेट पूजा हो गई है। तो अब तो कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा है। तो बस अभी तानिया को सुला दिया। अब मैं पोंछा लगा रही हूँ, पोंछा लगा के आई हूँ।
दिवाली की सफाई भी करनी है, बहुत सारा काम है। पर मैं सोच रही हूँ कि होली के बाद में करेंगे, होली के बाद में मतलब होली अभी हमारे इधर पंजाब में एक और फास्ट होता है, जैसे करवा चौथ का होता है वैसे वो भी होता है, होली माता का भी वैसे ही हम व्रत रखते हैं। जैसे मैं वो कथा आपको चढ़ा दूँगी पहले ही, तो जैसे कि जिन लोगों को सुननी होती कथा वो तो हर कोई अपने घर पे करते ही हैं। उसमें गन्ना रखते हैं और मक्की रखते हैं, ये सब रखते हैं और एक गठवी रखते हैं, हम मिठाई वगैरह लाते हैं वो उसमें डालते हैं। तो वो है संडे को, होली माता का व्रत की कथा, होली माता की व्रत है संडे को, एतवार को, तो हमने एतवार को करनी है। उसके बाद में हम दिवाली की सफाई करेंगे। ऊपर तो मैंने कर ही दी, इधर भी नीचे भी मैंने पूरे जाले शाले उतार दिए थे, पर फिर से एक बार निकाल के टाइलें शाइलें साफ़ करेंगे। एक एक कमरा करते हैं, देखते हैं जैसे होगा। तो तानिया को सुलाया मैंने आज आगे कमरे में, पीछे कमरे में हमारे पड़ा हुआ है LCD और लैपटॉप। तो क्योंकि इन्होंने शॉप पे दूसरी LCD एक आई हुई है तो फिर उधर जगह नहीं होती है तो रखेंगे कहाँ, इसीलिए फिर अंदर मैंने बोला रख दो, इधर बेड पे रख दो। तो कल से इधर ही पड़ी हुई है समझो LCD। तो लैपटॉप भी है वो देखो बेड पे, तो इसलिए तानिया को मैंने कहा तानिया फिर छेड़ेगी, कीबोर्ड भी है सारा कुछ है, तो तभी उसको आगे कमरे में सुला दिया है पापा के पास, वो उधर ही सोई हुई है। बस हमारा पोंछा लगा के ख़त्म हो गया है, कुछ हिम्मत जितनी है पूरे शरीर में, मौसम चेंज हो रहा है उसके कारण पूरे शरीर में पेन हो रही है, शोल्डर वगैरह मतलब सभी दर्द कर रहे हैं, कंधे वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ अभी तो सफाई करनी ही है, सफाई तो हुई नहीं है तो दर्द पहले से ही शुरू है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। सोमवार को मैं ये वाला अंदर वाला कमरा कर दूंगी मैं सोमवार को, तो बाहर वाले को पूरा एक दिन लगता है हमें, तो देखती हूँ मैं बाहर वाले को कैसे करते हैं। तो मम्मी को बोला था एक छुट्टी कर लो तो फिर ही सफाई करते हैं, क्योंकि हो ही है फिर संडे को तो होनी नहीं है, तो अगले संडे भी उन्होंने फिर काम पे जाना है, क्योंकि वो तेल की फैक्ट्री है तो उनको संडे लगाना होता है फिर दिवाली के बाद में, तो इसलिए सैटरडे को छुट्टी करते हैं, इसको कर लेते हैं हम। नहीं तो नहीं, क्योंकि एक बंदे से नहीं होता है, क्योंकि पता ही आपको तानिया तो बैठती नहीं है, छोटे बच्चों के साथ कैसे काम होगा मेरे से। तो बताना चाहिए ना, ये उठा के उसको इधर से उधर लगा। यही चीज भी मैंने पूरी रात अभी फोन पे देख रहा था। हाँ सोचा फिर सुबह उठ के पहले यही काम करूँगा, अभी मैंने वही किया। चल पड़ी, तेरे से अच्छा मैं जो यूट्यूब वाले को मैं पैसे दे दूँ पूरा नहीं। हाँ अच्छा सीढ़ी उतार दो फिर, मैं पहले अपना हाँ कर दो। तो गाइज अभी हमारी सफाई हो रही है ऊपर रूम में, ऊपर कर रहे हैं अभी हम सफाई। तो मैं आई थी ऊपर, तो गाइज अभी ना फिर से गर्मी, मतलब ऐसे लगता है कि गर्मी हो गई है फिर से, तो क्योंकि पटाखे वगैरह चलाते हैं ना, दीपावली है तो मतलब आने वाली है, तो इसीलिए पटाखे वगैरह चलाते हैं तो फिर गर्मी हो गई है। तो मैं अभी फ़ैन चलाती हूँ, ये देख लीजिए मैंने इधर पूरा सेट कर दिया है। तो अब सोच रही हूँ कि चादर धोनी थी आज, फिर मैंने कहा रहने ही देती हूँ, क्योंकि कुछ हिम्मत सी नहीं है ना, फिर बुखार वगैरह चढ़ जाएगा। ऐसे पहले मेरे को बुखार लग रहा है, फीवर चढ़ रहा है, तो मैंने कहा रहने ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा आज आराम ही करूँ, और कल भी और परसों फास्ट है तो फास्ट फिर कैसे रखूँ, इसीलिए बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ। तो उसके बाद में ही कर लेते हैं सफाई वगैरह, मतलब चादर वगैरह धोती हूँ बाद में ही। तो वैसे भी हमारी ऊपर की चादर उतनी गंदी तो होती नहीं है, क्योंकि हम रात को इधर सोने के लिए आते हैं, तो फिर
पैर वगैरह अपने साफ करके ही चढ़ते हैं ऊपर, तो इसीलिए चादर गंदी होती नहीं है इधर। ये देख लो साफ ही है। तो नीचे तो मैं कर लेती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार कर लेती हूँ। तो नीचे की वैसे भी कर ही दी है मैंने परसों ही, तो बस इधर की रहने देती हूँ अभी। तो अभी मैं इधर बस झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा के पूरा ये सॉक्स वगैरह कपड़े अभी मैंने धूप में डालने हैं। पहले तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कपड़े डाल दूँ धूप में, क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे। तो ऐसे तो मौसम गर्मी का है, पर धूप हमारे इधर अब जल्दी चले जाती है, क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया, इसीलिए दिन छोटे हो गए, धूप हमारे इधर जल्दी चले जाती है इसीलिए। तो मैं तानू के सॉक्स संभालती हूँ, फिर कपड़े डालती हूँ धूप में। तो गाइस अभी हमारा काम वगैरह हो गया है पूरा, तो हम बैठ के थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा थक गए हैं, तो टाइम अभी 11 बज रहे हैं, 5 मिनट रहे हैं 11 बजने को। तो बस 11 बज रहे हैं, फिर हमने दोपहर का खाना शाना बनाना है। बाकी कोई भी काम नहीं है, दोपहर का खाना शाना बनाएंगे तो बैठ जाएंगे। फिर मयन तो जब तक स्कूल से आएगा, अभी तो मयन स्कूल है। तो अभी हमारी इधर सफाई वगैरह हो गई, ये देख लो पूरा सफाई वगैरह कर दी मैंने इधर, ये देख लो। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने इधर नीचे बिस्तर डाला हुआ है, मैंने इधर भी इधर से पूरा वही मतलब चादरें डाली हुई है, मैट नहीं डाला हुआ है। तो क्योंकि मैट नीचे तो आपको पता ही है हमारे पूरे घर में टाइलें लगी हुई है, तो ऊपर भी हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि टाइलें लगाएंगे। तो पर ये बोलते हैं कि अगर हम एक कमरे को लगाएं तो ये सामान इतना सारा कहाँ पे रखें। तो जब ऊपर बनेगा, बोलते हैं जब ऊपर बनेगा ना, फिर ऊपर बन जाएगा, तो जैसे कि इस कमरे का सामान हम आगे वाले में रख देंगे फिर, तो तब तो एक एक कमरे को ही लगानी है। तो जैसे कि ये सामान उठा के फिर हम लॉबी में रख देंगे, इधर लगाएंगे, फिर आगे वाले कमरे को लगाएंगे जब हमारा बन जाएगा। मैं तब की बात कर रही हूँ, अभी तो हमारा बना नहीं है। फिर 2-3 दिन जैसे भी उसको भी लगेंगे, फिर उसके बाद में हम सामान इधर अपना सेट करेंगे, फिर बाद में लॉबी को। तो हमने पूरे मतलब टाइलें लगानी है बाद में भी, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। कोई बोल रहे थे, बोलते रहने देते हैं, मैट भी कौन सा सस्ता मिलता है, 2-3 हज़ार तक मैट मिल रहा है। तो मैंने कहा रहने दो, फिर जहाँ पे इतना टाइम निकाला वहाँ और 2 साल सही। तो चलो जब बनेगा, तो जब भी हमारे कान्हा जी क्या बोलूँ बना के देंगे हमें, तो हम तो कहाँ से देने वाले, तो हमें वही हैं। तो चलो जब भी बने। और एक बात बोल रही हूँ कि और दूसरी बात ये कि इसी बहाने से हम चप्पल लगा के नहीं आ रहे इधर। मैं यही एक रीज़न है कि हम अंदर चप्पल लगा के नहीं आते हैं, कि चप्पल भारी खोलते हैं, नहीं तो नीचे आपको पता है हम पूरे घर में चप्पल लगा के ही चलते हैं। तो हम वृंदावन में गए थे, तो उधर चप्पल अंदर नहीं लेते हैं, बहुत अच्छा है उधर, मेरे मायके में भी नहीं लेते हैं, तो उधर भी नहीं लेते हैं। वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, तानू तो अभी सोई है, तानू को दिए दीदी ने चांदी के कड़े दिए, तो मेरे को बिछियाँ दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे को दी हैं ये बिछियाँ दीदी ने, ये देख लीजिए पैरों की बिछियाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सुंदर हैं, चांदी की दी हुई है, ये देख लीजिए। तो थैंक यू दीदी। ये देख लीजिए, ये बिछियाँ दी हैं, और दी है उन्होंने ये बैंगल्स, ये देख लीजिए, ये चूड़ियाँ दी हुई है। ये पूरा सेट ही था, तो मतलब कि मैंने और भाभी ने आधा आधा कर दिया, उन्होंने पूरा सेट दिया हुआ था, दोनों हाथों के लिए था ये। ये देख लीजिए, ये ऐसे थी ये वाली चूड़ियाँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये दीदी ने दी हुई थी। तो एक हाथ की मतलब मेरे पास है, एक हाथ की भाभी के पास है, तो कोई नहीं, मैं और भाभी डाल देते हैं, जैसे कि एक ही जैसे डालते हैं वैसे ही डालेंगे हम। एक हाथ में ये डालेंगे मैं और भाभी, और एक हाथ में सेम सेम डालेंगे दूसरी चूड़ियाँ। जब भी हम डालें तो हम ऐसे ही करेंगे। तो भाभी का तो आपको पता ही है, भाभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनके साथ में। ये मेरे ईयर रिंग्स हैं, ये मेरी दीदी ने दी है मेरे को, मेरे बड़े दीदी हैं, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा करते हैं, ये मेरे को उन्होंने दी है। और ये बिछियाँ भी मेरी अपनी दीदी ने दी है, ये वाली भी,
ये देख लीजिए मेरे पास बहुत सारी बिच्छियाँ हैं, एक और जोड़ी भी है, 2 जोड़ी तो मैंने पाँव में डाल रखी है। ये देख लीजिए, ये ऐसे, ये देख लीजिए, ये है और ये ऐसी 2 है। तो पैरों में मैंने ये 2 डाल के रखी है, ये देख लीजिए, ये 2 डाल के रखी है मैंने पैरों में। ये डाली हुई है मैंने पैरों में 2। तो मैं तो ऐसे एक ही डालती हूँ, यही वाली डालती हूँ, ये प्लान में और सिंपल में। तो ये मैंने अभी करवा चौथ पे डाली हुई थी। तो चलो एक जोड़ी और है, मैंने संभाल के रखी हुई है वो भी। तो ये उनके साथ में इयररिंग्स के साथ में सेट है। तो ये मेरे को मेरी दीदी ने दिया है। तो ऐसे कुछ फंक्शन था तो फिर दीदी ने मेरे को दिया कि लगा ले। तो बोलते हैं अब ले ले तू साथ में ही, तो जब भी कहीं फंक्शन होता है तो लगाते रहना। तो बस अब दीदी लगाते नहीं हैं ये सब, इसीलिए। तो ये रही तानू की पैंट जो दीदी ने दी हुई थी। तो ये तानू ने एक बार लगाई है, अभी ऐसी हो गई, मैंने धो भी ली। और इसके साथ में शर्ट जो है वो अभी गंदी पड़ी हुई है। ये मयन के ड्रेस जो दीदी ने दिए हैं उसको, तो मयन के ना छोटा लग रहा है मेरे को, तो मैंने ऐसे ही संभाल लिया है। तो वैसे भी ये सर्दियों गर्मियों वाला है, तो इसलिए नहीं। तानू की पैंट जो है ये सब अभी डाल सकती है, इसलिए फिर इसको छोटी हो जानी है। तो ये दिया था मेरी दीदी ने सामान। तो तानू के कड़े मैं आपको कभी भी वीडियो में दिखा दूँगी, जब भी तानू जागी होगी तो दिखा दूँगी। तो गाइज़ ये देख लीजिए कितनी सारी बैंगल्स हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाली मैं निकाल के कहाँ पे रख दूँ, क्योंकि इधर इतनी सारी है। तो ये वाली जो चूड़ा मैंने निकालना है, अभी सोच रही हूँ कि निकालूंगी तो ये कहाँ पे रखूँ। तो गाइज़ अभी मैं ये चूड़ियाँ निकालती हूँ। मैं लगा रही हूँ क्रीम, ताकि ये आसानी से निकल जाए, इसीलिए। क्योंकि ये करवा चौथ की है पहनी हुई, तो फिर इसीलिए अब ये मैं निकाल देती हूँ और मैं अब कांच की चूड़ियाँ डालती हूँ। वैसे भी मैयन मेरे को आज 2-4 दिनों से यही बोल रहा है, मम्मा आप कांच की चूड़ी डालो, कांच की डालो, प्लास्टिक की नहीं डालो, प्लास्टिक की नहीं डालो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो, पता नहीं बच्चा बोल रहा है। और एक बार मुझे उसने वृंदावन में भी बोला था उठ के ही कि मम्मा आप प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं डाला करो, कांच की डाला करो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी निकाल देती हूँ। वो कल भी मेरे को बोल रहा था। तो कल तो वीरवार था, परसों भी मैंने रात को निकाली नहीं, प्रोंदा निकाल दिया था, चूड़ियाँ नहीं निकाली। तो कल फिर वीरवार था, वीरवार को तो मैं वैसे भी नहीं निकालती, क्योंकि अच्छे दिनों में जब कुछ लगाते हैं हम तो फिर वीरवार को दिन, मंगलवार आए बीच में तो नहीं निकालना चाहिए। तो आज शुक्रवार है, अच्छा दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं निकाल देती हूँ। ये देख लीजिए, ये मैंने निकाल दिया है। तो ये अभी नहीं है, नहीं क्या नहीं ली है, नहीं तो आप सबको तो पता ही है, मैंने ऑनलाइन में मंगाई थी ये। तो अब मैं इनको इसमें हैंगर में लगा के रखती हूँ और अलमारी के अंदर डाल देती हूँ। तो जब कभी लगानी हो शादी फंक्शन में, जब मन करे तो लगा सकती हूँ। और मैं ये कांच की डालूँगी अब। ये हो गई, साथ में डालती हूँ ये एक एक कड़ा। अब मैं इस वाले हाथ में निकालती हूँ। गाइस इस वाले हाथ में ये देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ी निकालने के लिए। बस अब थोड़ी सी रह गई, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगा, एक हाथ बड़ा होता है ना, इसीलिए। जलन भी हो रही है।
निकाल दी तो वही बची। अब निकल गई कर गई तो ये मैंने इसमें हैंगर में लगा दी। साथ में मैं ये वाली डाल देती हूँ। इस वाले हाथ में मेरे को थोड़ा चूड़ी नहीं लगती है, टूट भी गई शायद। इधर से टूट गई है, ध्यान से लगाती हूँ थोड़ा। गाइस अब तो मैंने लगा दी है, तो ये तो बड़ा ही है, ये तो लग जाएगा कड़ा, पर इसमें ये भी थोड़ा वही है, क्योंकि एक बार चूड़ियाँ निकालने में बहुत ज़्यादा इधर से वो हुए ना, रेड रेड हो गया, ये देख लीजिए, इसीलिए। तो चलो अब हमने ये वाली चूड़ियाँ डाल दी हैं, तो पहले हम हाथ में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो ओके बाय बाय। तो पापा ने बनानी है आज बिरयानी, तो शाही पनीर, सॉरी बिरयानी नहीं, शाही पनीर बना रही है। तो मैं जाऊंगी नीचे, राइस वगैरह जो भी बनाना है वो बना लूँगी, और फुल्का भी तो बना हुआ है, तो मैंने खुद खाने हैं राइस, क्योंकि मैं राइस के बिना नहीं खाऊंगी, तो मैं अपने लिए बना लूँगी। तो ओके बाय। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और भी लोगों को शेयर कर दिया करो। ओके बाय।